मॉर्निंग 12th क्लास। बच्चे आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है बोर थ्योरी अबाउट हाइड्रोजन एटम। बोर थ्योरी अबाउट हाइड्रोजन एटम। देखो बेटा हेडिंग डालो, बोर्स थ्योरी अबाउट हाइड्रोजन एटम। बेटा समझना बेटा, मैं इसके पोस्टुलेट्स आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि क्या क्या बोर ने एटम के बारे में डिफाइन किया था। बोर थ्योरी अबाउट हाइड्रोजन एटम। बेटा हाइड्रोजन एटम समझना बेटा क्या इन्होंने डिफाइन किया। सबसे पहले इस बोर थ्योरी के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज, जो बोर ने बताया था बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। याद रखना ये बात, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उस पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में। यही बात रदरफोर्ड ने भी बताई थी, तो एक्सेप्ट कर ली गई बोर के थ्रू बेटा। ठीक है, तो अब सुनना बेटा, कोई एक न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज जिसका चार्ज जेड ही है बेटा। जेड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ई होता है एक प्रोटॉन पे चार्ज, तो इसका जो चार्ज है बेटा न्यूक्लियस का वो जेड ही माना जाता है। ठीक है बेटा, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अगर बेटा एक इलेक्ट्रॉन है ई और ये इसके सराउंडिंग में सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है बेटा, ये सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर है, रेडियस आर है इसकी बेटा। कितने रेडियस है बताओ? आर। मतलब एक जेड ऑर्बिट, एक न्यूक्लियस बेटा, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करने लग रहा है बेटा। और इसमें बोर ने क्या क्या चीजें बताई इस इलेक्ट्रॉन के बारे में। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, इस इलेक्ट्रॉन की यहाँ वेलोसिटी कितनी है इस ऑर्बिट में, ये रेडियस कितनी है यहाँ पे बेटा, इसका टाइम पीरियड कितना है। इतनी चीजें हैं बेटा जो एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बोर ने डिफाइन की बेटा स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट यूज करके। क्योंकि ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो स्टेशनरी ऑर्बिट ही होते हैं बेटा, और अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स उन ऑर्बिट के थ्रू, उन ऑर्बिट को छोड़ के रिवाइज क्या नहीं कर सकते, रोटेट नहीं कर सकते। अब सुनो बेटा, यहाँ पे मैं आपको कहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन ई है जो इसके सराउंडिंग में रिवॉल्व करने लग रहा है बेटा, रिवॉल्व करने लग रहा है। तो आपको ये पता भी है बेटा कि अगर कोई सर्कुलर पाथ, ये मान लिया nth ऑर्बिट है, क्या है बताओ? nth ऑर्बिट। ध्यान से सुनना, n की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 1 2 3 4, nth ऑर्बिट है बेटा। और यहाँ से न्यूक्लियस से लेकर के उस इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस rn मान ली बेटा, rn। क्लियर है बेटा, मान सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है बेटा, ये सर्कल ये दिखा दिया बेटा। और वेलोसिटी इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है बेटा वो मैंने vn मान ली बेटा। लेकिन सभी चीजें अननोन है, बस माननी है बेटा तो निकालनी पड़ेंगी बेटा, तो vn है, कुछ नहीं है। nth ऑर्बिट है मान लिया, जेड इसके अंदर चार्ज न्यूक्लियस के, और बेटा ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस rn, nth ऑर्बिट की रेडियस rn मान ली बेटा, और यहाँ पे वेलोसिटी vn मान ली, और ऐसे इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व करने लग रहा है बेटा। ठीक है, अब देखना है क्या यहाँ पे। सबसे पहले आपसे पूछेगा बताओ ये nth ऑर्बिट की रेडियस कितनी है। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट बेटा। मान लिया फाइंड द वैल्यू ऑफ nth ऑर्बिट रेडियस बेटा। nth ऑर्बिट रेडियस मतलब वो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसकी रेडियस निकाल देंगे तो आप n की वैल्यू को बस चेंज कर सकते हो बेटा। तो देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ nth ऑर्बिट रेडियस बेटा। मान लिया कितनी डिस्टेंस है, पहला क्वेश्चन यही है मेरे से बेटा। अब सुनना बेटा, nth ऑर्बिट की रेडियस निकालेंगे कैसे। सबसे पहले ये चीज देखो बेटा कि ये इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने लग रहा है, तो ये ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट है। और मैं एक कंडीशन बता चुका हूं बोर पोस्टुलेट में कल वीडियो लेक्चर में कि एंगुलर मोमेंटम जो होना चाहिए ना बेटा स्टेशनरी ऑर्बिट का, वो NH/2π के इक्वल होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे बेटा। अगर मैं कहूं एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π, और ये जो n है ना बेटा इसका नाम होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा। n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा। ये ऑर्बिट के नंबर से जुड़ा होता है, ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2। ये बेटा n की वैल्यू जो हो सकती है ना, ये 1 2 3 कितनी भी जा सकती है, ये ऑर्बिट का नंबर होता है बेटा, 1 to इन्फिनिटी।
लेकिन n कभी जीरो नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि ऑर्बिट तो कुछ 1 से तो स्टार्टिंग होगी ना, ऑर्बिट ही होगा तो 1 2 3 ऐसे तो काउंट होंगे बेटा। अब देखो L इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई है, एक तो ये बेटा, और L की वैल्यू क्या होती है पता है, एम वी आर, ये 11th क्लास में बताया एम वी आर बेटा। nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं ना, तो r की जगह तो rn और va की जगह vn, मान लिया वेलोसिटी vn है बेटा, इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। ये इक्वेशन नंबर 1 सभी बच्चों को याद होनी चाहिए बेटा। ये स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है बेटा जो बोर ने दिया था, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई बेटा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, एक कंडीशन और है बेटा जो आपको समझनी पड़ेगी कि अगर कोई सर्कुलर पाथ में बॉडी रिवॉल्व करती है तो उसका रीजन है सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा ना बेटा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होना जरूरी है, तब ये बॉडी सर्कुलर में इक्विलिब्रियम के अंदर जो है ना बेटा रोटेट करती रहेगी, अदरवाइज ऑर्बिट अनस्टेबल हो जाएगा बेटा। कि सेंट्रीपिटल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होना पड़ेगा बेटा, देख लो ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। सर्कुलर मोशन की कंडीशन ये होती है बेटा कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगना जरूरी है, तभी वो सर्कल में घूम सकती है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है बेटा, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनके बीच में अट्रैक्शन बेटा, ये जेड ई, ये ई बेटा, ई पे नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बेटा, ये माइनस का ई और ये प्लस का क्या बताओ, जेड ई बेटा। तो मुझे बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है बताओ, एम वी स्क्वायर बाई आर, लो बेटा, इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल है बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखना, जेड ई का मैग्नीट्यूड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है ना, जेड ई इंटू ई। मैग्नीट्यूड लेते हैं तो सारे पॉजिटिव आएंगे बेटा, नेगेटिव का कोई रोल है नहीं, इलेक्ट्रॉन भी पॉजिटिव आएगा बेटा। इंटू में किसकी डिस्टेंस बताओ, आर एन का होल स्क्वायर, आप खुद बता सकते हो बेटा। ये लो, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 2 है बेटा जो आपने यूज करनी है, इक्वेशन नंबर 2। बस v की जगह vn पुट कर लो, r की जगह rn पुट कर दो, लो बेटा बस, क्योंकि nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं बेटा। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशनों को यूज करके रेडियस की वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ ए nth ऑर्बिट बेटा। nth ऑर्बिट की रेडियस की वैल्यू क्या आएगी, अब सुनना ध्यान से बेटा, इसमें क्या कंफ्यूजन है। मान लिया बेटा आपसे पूछे कि वैल्यू ऑफ nth ऑर्बिट अगर यहाँ पे निकलती है तो जो रिजल्ट क्या निकलेगा बताओ, यहाँ पे एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में पुट करके ही रिजल्ट निकल सकता है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 into 2 बेटा। तो देखो कैसे निकलेगा, देखो बेटा ध्यान से सुनना, बिल्कुल इजी है। ये दो इक्वेशंस हैं जिनको मैं यहाँ पे बाकी में को मरब कर रहा हूं बेटा। यहां से आप क्या करो, Vn निकालो फर्स्ट इक्वेशन से बेटा। Vn की वैल्यू क्या निकल गई, Vn इज इक्वल टू, Vn निकालना NH अपॉन 2 पाई एम वी एम आर एन बेटा, देख लो यही आएगा, ये V की वैल्यू यहां से निकल गई, क्लियर है। और यहां से v की वैल्यू निकल गई है, एक rn से एक rn कैंसिल हो गया ना बेटा यहाँ, तो यहाँ तो देखो ये rn यहाँ से कंप्लीट यहाँ से खत्म हो, देखो बेटा। अब इसका मतलब इस vn को जो इस इक्वेशन से निकाली है vn, उसको निकाल के इसको यहाँ पे पुट कर दो बेटा सेकंड इक्वेशन में, तो क्या रिजल्ट आ गया बताओ, m इंटू में जब इसका स्क्वायर करोगे तो NH अपॉन 2 पाई, ध्यान से देखना, NH अपॉन 2 पाई MRN का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल है बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ कैलकुलेशन है बेटा और कुछ नहीं है इसमें, जेड स्क्वायर अपॉन क्या है बताओ, आर एन, अकेला आर एन है तो ये वैल्यू आर एन बेटा, देख सकते हो। अब मुझे आर एन ही चाहिए तो बेटा देखो मैं इसको रब कर रहा हूं, m इंटू में n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर आर एन का स्क्वायर बेटा, बस स्क्वायर कर दिया इसको, ध्यान से देखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन आर एन। अब जो चीज कैंसिल हो सकती है कर दो बेटा, एक m से एक m कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल। बताओ और कोई चीज आपको नजर आ रही है तो,
नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, अब आर एन निकालना है बेटा, एक आर एन से एक आर एन कैंसिल बेटा, तो ये आर एन को उधर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, देखो कैंसिल करने के बाद क्या चीजें बची है वो लिख देता हूँ। यहाँ पाई बचा ओनली, यहाँ एक एम बचा है बेटा, और यहाँ जेड स्केयर बचा है, और बेटा अपोन क्या है एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म बची है बेटा मेरे पास ओनली। और यहाँ से एक आर एन, यहाँ एक आर एन है बेटा, ये आर एन है, तो आर एन चाहिए मुझे। nth ऑर्बिट की रेडियस तो कितनी होगी बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जेड ई स्केयर पाई एम अपॉन अपॉन देखो बच्चे, जेड ई स्केयर पाई एम अपॉन, ये डिवाइड में आएगा, ये कर सकते हो, आर एन को इधर ले जाओ बेटा, आपके लिए इजी रहेगा, आर एन को इधर ले जाओ बेटा, और एप्सिलॉन नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर दो, देखना बेटा रिजल्ट डायरेक्ट आर एन ही निकाल देता हूं मैं यहां से, आर एन इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड स्केयर, ये डिवाइड में आ जाएगा बेटा नीचे ना, जेड स्केयर पाई एम, यह है बेटा, आप चेक करके देख लो, यहां से आर एन निकाल दिया अलग करके बेटा, यानी कि आर एन निकलना है तो एन स्केयर एप्सिलॉन नॉट बेटा पाई एम जेड स्केयर, ठीक है बेटा। अब ये पूरी टर्म, हाइड्रोजन एटम के केस में जेड कितना होता है, हाइड्रोजन के केस में जो होता है जेड जी 1 होता है बेटा, पता है इस चीज का, जेड की वैल्यू 1, तो 1 पुट करो यहाँ पे, तो आर एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, जेड एन स्केयर, देखना बेटा एन स्केयर तो ये तो वेरिएबल को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बेटा, क्योंकि एन की वैल्यू तो कोई भी हो सकती है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, एन की वैल्यू बदलेगी। ये पूरी टर्म ध्यान से देखो तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, यहाँ अगर मैं जेड को भी वेरिएबल मान लू तो बेटा, हाइड्रोजन के लिए जेड तो 1 होता है लेकिन वो बदलता रहता है, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए अगर ये आंसर है हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बेटा, तो इसका मतलब जेड की वैल्यू बदल सकती है ना, तो इसलिए इसको अलग रख लो। ये पूरी टर्म जो होती है इसको मैंने सोल्व किया अच्छे से, तो ये वैल्यू पता है कितनी आती है बेटा, 0.53 इंटू 10 की पावर -10 बेटा अपॉन, इसको सोल्व किया पूरे को, सब कांस्टेंट है बेटा, अपॉन जेड, और इसको एक नया नाम दे दिया गया बेटा इस कांस्टेंट को, इसको बोलते हैं ए नॉट, बोर रेडियस बेटा, इसको बोलते हैं बोर रेडियस। तो आज के बाद आपसे पूछे कि बोर रेडियस की वैल्यू, तो आप बता देना 0.53 इंटू 10 की पावर 10 मीटर, इसको बोर रेडियस बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं बोर रेडियस। तो इसका आर एन किसके इक्वल आ गया बताओ, आर एन की जो वैल्यू आ गई बेटा दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट अपॉन जेड बेटा, ये आपको पता होना चाहिए कि आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट बाई जेड बेटा। व्हाट इज ए नॉट, 0.53 इंटू 10 की पावर -10 मीटर बेटा, इसको बोलते हैं बोर रेडियस बेटा, ये फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस होती है, बोर रेडियस। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आज के बाद अगर आपको रेडियस पूछे ना तो ये बता देना एन स्क्वायर ए नॉट बाई जेड होती है, जेड हाइड्रोजन के लिए 1, अगर फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस पूछे तो एन की वैल्यू 1, सेकंड ऑर्बिट की पूछे तो एन की वैल्यू 2, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको पता होना चाहिए। और तो आप ये बता सकते हो कि फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस ये है, सेकंड की ये है, थर्ड की ये है, ये रिलेशन में स्टार लगा लेना बेटा, बहुत बार पूछा जाता है कि आर का रेडियस का एन के साथ क्या रिलेशन है, वो है बेटा एन स्क्वायर ए नॉट बाई जेड बेटा। व्हाट इज एन, एन की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 2 3, वो नंबर ऑफ ऑर्बिट नंबर जानना जरूरी है कि किस ऑर्बिट नंबर की बात कर रहे हैं बेटा, वो यहाँ पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा बेटा बिल्कुल सिंपली एन स्क्वायर ए नॉट बाई जेड बेटा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए बिना किसी कंफ्यूजन के। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो है बेटा आर एन। अगर आपसे वेलोसिटी पूछे रेडियस के बाद वेलोसिटी पूछे तो आओ बेटा, वेलोसिटी देखो रेडियस निकल गई ना, अब वेलोसिटी का और देख लेते हैं कि वेलोसिटी उस ऑर्बिट में कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की बेटा। मैं चीजें रब कर रहा हूं सारी, सभी रिजल्ट को छोड़ के बेटा। देखो अगर आपसे पूछे कि nth ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि हर ऑर्बिट की निकल जाएगी, अगर nth की निकल गई तो बेटा आप n की वैल्यू को बदलते जाना और अलग अलग v वेलोसिटी की वैल्यू आती जाएंगी। तो देखना बेटा, पता है यहाँ पे एम वी एन आर एन, ये पता है ना, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, लो बेटा ये आ गया। और हमें पता है कि एम इंटू में वी एन मुझे निकालना है, आर एन की जगह पुट करो ये वैल्यू बेटा एन स्क्वायर ए नॉट बाई जेड बेटा, लो
इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। लो बेटा क्लियर है ना। तो वी एन की वैल्यू कितनी आ गई, एक एन जो कैंसिल हो सकते कैंसिल करो, एक एन से एक एन कैंसिल हो गया बेटा, बाकी चीजें नहीं हो सकती ना। तो चलो ये बेटा अगर यहां से वी एन निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो बन गया एच जेड अपॉन बेटा एच जेड अपॉन 2 पाई एन ए नोट और एम बेटा, ये पूरी टर्म इस तरह से आएगी बेटा ये, और कोई इसमें है तो देख लो, ये जेड ऊपर गया आर जेड, ये सब नीचे आएंगे बेटा वी एन को छोड़ के, एम ए नोट 2 पाई, एक एन यहाँ है, एन यहाँ पे बच गया। तो इसका मतलब ये टर्म देखो तो ध्यान से, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, ये ध्यान से देखना है, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है बेटा। सबको पता है कि h क्या होता है, 2 पाई क्या होता है, ए नोट की वैल्यू भी बताई थी मैंने, m मास इलेक्ट्रॉन का बेटा सब पता है सबको। तो ये पूरी टर्म को सोल्व किया तो पता है क्या आंसर आया, इसको बोलते हैं अल्फा, नाम दे दिया बेटा इस पूरी टर्म का नाम, ये कांस्टेंट का नाम अल्फा। ऊपर z है ना और नीचे n है बेटा, याद रखना ये वेलोसिटी है, और z की वैल्यू फिक्स, अल्फा की वैल्यू फिक्स है बेटा 1/137 बेटा। इसको बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट बेटा, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, याद रखना ये बात बेटा 1/137। इसको सोल्व करोगे ना कांस्टेंट को, तो अल्फा की वैल्यू ये पुट करो, जेड देख लेना हाइड्रोजन लाइक एटम में जेड की वैल्यू क्या है, एन कौन से ऑर्बिट नंबर की बात कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी आ जाती है बेटा, इसके ऊपर स्टार लगा लेना बेटा, ये भी एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी निकल गई, रेडियस निकल गई बेटा। अब बात करते हैं टाइम पीरियड बेटा, कि अभी एनर्जी निकालनी बाकी है, अभी टाइम पीरियड की ओर बात कर लेते हैं कि टाइम पीरियड कितना लगेगा बेटा, एक रोटेशन का टाइम पीरियड, nth ऑर्बिट में कितना लगेगा। तो आप आराम से बता सकते हो, ये चीजें बेटा मैं ये चीज रब कर रहा हूं। टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, वेलोसिटी निकल गई, तो देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट 2 पाई r n बेटा, 2 पाई r नहीं होता है डिस्टेंस, अपॉन वी एन वेलोसिटी बेटा। लो तो बताओ टाइम पीरियड कितना आ गया, बताओ 2 पाई r n कितना है n स्क्वायर a नॉट बाई z बेटा, डिवाइड में वी एन है तो अल्फा z मल्टीप्लाई n। लो बेटा आ गया ना। अब ध्यान से देखो तो टाइम पीरियड कितना आ गया बताओ, ये जेड है बेटा, तो टाइम पीरियड की वैल्यू निकल गया है आई बेटा एन और एन स्क्वायर और एन क्यूब 2 पाई ए नोट बच्चे अपॉन जेड स्क्वायर अल्फा बेटा, अल्फा 1/37, ये फिर टर्म कांस्टेंट आ गई बेटा, ये क्लियर है। तो इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन याद रखना है बेटा आपने, 2 पाई ए नॉट, मतलब जो टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन क्यूब के बेटा, ये आप लोग सोल्व भी कर सकते हो कि टाइम पीरियड का क्या रिलेशन आता है एन क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कांस्टेंट को सोल्व कर लेना, इसका कोई नाम दे नहीं रखा बेटा, लेकिन फिर भी आपको इसको याद रखना 2 पाई ए नॉट बाई अल्फा, ए नॉट बोर रेडियस, अल्फा फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट आप बता सकते हो, ये टाइम पीरियड है बेटा। अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछे ना तो 1 टाइम कर देना, मतलब फ्रीक्वेंसी इनवर्सली होती है 1/n क्यूब के बेटा, अगर टाइम पीरियड डायरेक्टली होता है तो। ये बार बार पूछे जाते हैं बेटा ये चीजें, ये किस तरह से वेलोसिटी, रेडियस है, रेडियस तो rn के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लो बेटा n स्क्वायर के, vn जो है वो बेटा 1/n के इनवर्सली होती है, ये n क्यूब के, ये 1/n क्यूब के, ये सब पे स्टार लगा लो बेटा। ये इनमें से एक क्वेश्चन तो आना है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो चाहे सीबीएसई एग्जाम्स हो बेटा, इनसे कर सकते हो। तो आप आराम से इन चीजों को करो बेटा, एक एनर्जी और बच जाती है, बहुत इजी है एनर्जी को। जो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा यही टॉपिक होगा कि उस एनर्जी कैसे निकालेंगे उस ऑर्बिट के अंदर, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।